बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये रिलेट करते हैं आपकी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 से। तो वहाँ भी मैंने कोशिश की थी कि वर्ड प्रॉब्लम्स को आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने मुश्किल तरीके से समझाया है। तो मैं आज फिर ट्राई करूंगा कि ये जो 3 क्वेश्चन हैं 8, 9 और 10 इससे आगे आने वाले, उनको जो है आसान से आसान तरीके से आपको समझाऊं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। यहाँ पे हमारे पास जो है 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स था, वहां पे ऑड की शर्त नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इंटीजर्स मतलब नंबर्स आप समझ लें। ठीक है, और कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि लगातार हैं, सीक्वेंस के साथ हैं, जैसे 3, 4 और 5, इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या है, ऑड है। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं आप जानते होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड होते हैं, जिनको आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ठीक है, वो कहता है एक तो ऑड नंबर है और कंसेक्यूटिव हैं, लगातार हैं, उनका सम कितना आता है, 51 आता है। हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले इसको हम समझते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। वो कहता है कि हमारे पास 3 नंबर हैं और नंबर कौन से हैं, ऑड हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट नंबर लेते हैं 3। ठीक है, अब 3 से अगला ऑड कौन सा होगा, वो 5 होगा, और 5 से अगला ऑड क्या होगा, हमारे पास 7 होगा। तो इनका सम कितना आ रहा है, 3 + 5 8, 8 + 7 15। तो इस तरीके से वो कहता है 3 नंबर हैं, ठीक है, उनका सम कितना है, 51 है। तो हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हमारे पास पहला नंबर मौजूद हो, यानी 3 है हमारे पास पहला ऑड, तो हम 3 से 5 और 7 इजिली बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगला जो नंबर है वो कौन सा होगा, इससे अगला ऑड 5 है और इससे अगला ऑड 7 है। ठीक है, अगर हमारे पास 3 ही ना हो तो हमें नहीं पता कि अगला नंबर कौन सा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पहला ऑड है ये लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑड नंबर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, यानी वही हम फराज को लेके आएंगे, फर्ज करेंगे कि हमारे पास जो पहला हमारे पास ऑड नंबर है वो ये है। ठीक है, यानी वेरिएबल यूज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने यहाँ पे लेट करना है, लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज। हमने फर्स्ट जो ऑड इंटीजर है या नंबर है उसको लेट करना है। आप कोई भी यहाँ पे लेटर ले सकते हैं, मैं यूजुअली एक्स लेता हूँ क्योंकि एक्स मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, लिखने में भी और वैसे भी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ऑड इंटीजर एक्स ले लिया। ठीक है, अब इससे अगले दो हमने फाइंड करने हैं। अब वो कैसे आएंगे, वो इसी से आएंगे। अब आपको अभी दिखाया था 3, 5, 7। अब 3 और 5 में कितना गैप था, 2 का गैप था। इसका मतलब x अगर ऑड नंबर है तो इससे अगला जो नंबर होगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। जिस तरह 3 से 5 बना, 3 + 2 5, 5 + 2 7। इस तरीके से हमारे पास जो रिमेनिंग जो सेकंड हमारे पास इंटीजर है या थर्ड है, तो वो कौन से आ जाएंगे, देन रिमेनिंग ऑड इंटीजर आर, देन रिमेनिंग इंटीजर्स आर। जो हमारे पास रहते हैं इंटीजर 2, वो कौन से हैं, देन रिमेनिंग इंटीजर्स आर या विल भी कह सकते हैं हम। वो कौन से होंगे, वो हमारे पास इसमें हम 2 ऐड करेंगे। अब 2 ऐड क्यों किया है, आपको बता दिया है कि अगर आपको ऑड नंबर चाहिए ऑड से, यानी पहले ऑड है उससे आपको अगला ऑड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे 3 से 5 कितना गैप है, 2 का गैप है, 3 + 2 5। इस तरीके से x + 2 1 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर होगा उसमें हम क्या करेंगे, x में यानी 3 में मजीद 2 ऐड करेंगे, तो 2 ये वाला और 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अगला नंबर कौन सा है, वो हमारे पास x + 4 है। यानी ये अगर 3 है तो 3 + 2 क्या बन जाएगा, 5, और ये अगर 3 है तो 3 + 4 क्या बन जाएगा, 7। यानी हमारे पास 3 ऑड नंबर ये वाले आ चुके हैं, x + 2 एंड x + 4। ओके हो गया। आई होप सो आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी कि हमने ये 3 नंबर कैसे लिए हैं। लेट हमने एक को किया है, उससे हमने क्या किए हैं, 2 और बना लिए हैं। ठीक है, कॉमन सेंस यूज करते हुए। ओके, अब हम चलते हैं और इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं और इससे हम अलजेब्रा की इक्वेशन बनाते हैं, जहां से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि उनका जो सम है, उनका मजमुआ है, वो कितना है, 51 है।
अब सम किसका, इन 3 नंबर्स का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या बाय गिवन कंडीशन। आप शॉर्टकट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो कौन सी है कि उनका जो सम है वो कितना है, 51 है। अब सम किसका है, इन तीनों नंबर्स का, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लेट किए हैं। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इसका सम कितना आ गया तीनों नंबर का, ये पहला नंबर, ये सेकंड ऑड नंबर, ये थर्ड ऑड नंबर, सम कितना आ गया, 51 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है, क्योंकि आप इन x को वालों को ऐड कर देंगे और नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो इसको सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं x को। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 3x हो जाएगा, और 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि सारे ऐड हो रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, 51 एज इट इज आ जाएगा इक्वल के बाद। और हमने x फाइंड करना है, तो पहले +6 को उस तरफ मूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 51 माइनस 6, यहाँ से हमारे पास 3x आ जाएगा 45, ठीक है। हमने चूंकि x निकालना है, अब x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 को जब उधर आप शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 45 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 15। तो यहाँ पे हमारे पास x का आंसर आ चुका है, यानी जो हमारा फर्स्ट ऑड इंटीजर है जो हमने लेट किया था वो कौन सा था, ये वाला हमने लेट किया था, वो कौन सा है, 15 है, ठीक है। अब पहला इंटीजर आ गया, जब पहला ऑड आ गया तो अगले 2 ऑड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगला ऑड कौन सा होगा, इसमें 2 जमा कर देंगे। जैसे x प्लस 2 है, तो x हमारे पास कितना आया, 15 आ गया, ठीक है। 15 में 2 ऐड कर दें, कितना बनेगा, 17, और फिर 15 में 4 ऐड कर दें, कितना बन जाएगा, 19। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो 3 ऑड इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं, 15, 17 एंड 19। तो हम लिख लेते हैं, hence required integers are, हमारे पास जो required odd integers हैं वो कौन से हैं, 3 integers are, वो हमारे पास कौन से हैं, 15, 17 एंड 9। आप 15 और 17 और 19 को ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका 51 आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको ऐड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 15 प्लस 17 प्लस 19, ठीक है, इनको ऐड करें, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 9 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 21, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन सबको ऐड करें, 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 5। तो इसका मतलब हमारे जो ये 3 नंबर हैं, इंटीजर हैं, 15, 17, 19, इनका सम कितना आता है, 51 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपने समझना है कंसेप्ट इसका। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपका पेपर चूंकि एनालिटिकल आना है 25%, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर सकता है, इवन नंबर भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंसेप्ट को जो है कोशिश करनी है, यहाँ पे सीखना है, बिकॉज कंसेप्ट इज द मेन पावर। कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, यहाँ पे नंबर चेंज हो जाए, आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।